सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपको पता है नवोदय का एग्जाम हमारा 28 नवंबर को है। हम जो आज से श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज से क्या, वो तो स्टार्ट हो चुकी है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन का ये टॉपिक है। ठीक, एक चीज और बताना चाहूंगी, मैथ्स में से बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, स्किप हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, डेसिमल है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये चीजें डिलीट हो गई है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीट नहीं हुए, जो हमें पढ़ना ही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान यह रखना है कि बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन एग्जाम में आएंगे, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, औसत, ये सब हमको पढ़ना है। क्योंकि ना तो इसका विवरण हटने में है और ना ही आने में है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सवाल जो लास्ट टाइम पूछे गए हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग हमें बताना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये हमको पहली बात पता होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, हम इस सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका खुद के टेबल से डिवाइड हो, दूसरे के टेबल में वह संख्या नहीं आनी चाहिए, वन को छोड़कर, वो होती है अभाज्य संख्या। तो एक जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी दो, मतलब 2, 2, 3, 5, 7, क्या 9 होगी? 9 नहीं होगी क्योंकि 3 की टेबल में आती है। तो 11, 17 बताना है आप लोगों को भी, है ना। 11, 13, 17, 18 होगी? नहीं होगी। 19 होगी? होगी। 23, 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं होगी। 23 और 23 के बाद क्या 24 होगी? नहीं होगी, क्योंकि दूसरे 8 के टेबल में भी आता है ना, 12 के टेबल में भी आता है। तो इसके बाद जो डायरेक्टली होगी वो 29 होगी। ठीक, 29 होगी। 29 के बाद चाहिए कितने हमको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गई। अब हमें क्या करना है, इनका प्लस करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का हमें योग बताना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। 2, 3, या यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, दिख रहा है ना आपको? हाँ, 2, 3, 5, 7, 7, 13, 17, 19, 23, 29, इनको क्या करना है, हमको प्लस करना है। इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब प्लस कर सकते हैं अपन कैसे? 3, 2, 5, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 40, 40 और 9, 40 और 9 गुण 50, 9 यहाँ 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 129। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 129। आशा करती हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को समझने के लिए हमें यही चाहिए कि हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अगर एक भी अभाज्य संख्या में आपने मिस्टेक कर दी, मान लो 11 के बाद 13 के बाद आपने 15 लिख दिया, 15 अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है ना। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रथम 10 सम संख्याओं का हमें योग बताना है। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्याओं का हमें योग बताना है। अब हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, सम संख्या वह संख्या होती है जिसके वंस के प्लेस पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? 0,
2 4 6 8, है ना। ये अगर इकाई के स्थान पर होंगी तो ये सब संख्या कैसी संख्या होंगी? सम संख्या होंगी। ठीक है, ये सब कैसे संख्या होंगी? सम संख्या। ठीक, तो सम संख्या वह संख्या होती है जिसका या तो 2 से डिवाइड जाए, आप ऐसा बोल सकते हैं, या इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, ये सब क्या होती है? सम संख्या होती है। अब क्या बोल रहे हैं? प्रथम 10 सम संख्याओं का हमें योग बताना है। तो प्रथम 10 जो सम संख्या होगी वो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो गई 10। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 संख्याओं का, सम संख्याओं का क्या बताना है? बताओ ऑफलाइन वाले बच्चे, क्या बताना है? योग बताना है। तो ये हमने सबसे पहले क्या लिख ली? सबसे पहले हमने लिख ली सम संख्याएं। शुरू की 10 संख्या का वो क्या बोल रहा है? योग बोल रहा है। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर सकते हैं। प्लस के लिए हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, 2 4 6 8, बोलते चलो, 10 16 18 20। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 4 और 2 6 6 12, 12 में 8 को जोड़ा, कितना आया? 20, 20, 20 में 2 को जोड़ा, 22 में 4 को जोड़ा, 26 में 6 को जोड़ा, पक्का? कितना? 32 में 8 को जोड़ा, 40 में शून्य को यहाँ लगाया, 4 में 1 को जोड़ा, 5 में 1 को जोड़ा, मतलब कितना हो गया ये? 110। कितना आंसर आ गया इसका? 110। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसा पूछे, कैसा पूछे कि आप प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या करेंगे? औसत बताने के लिए क्या करेंगे? हाँ, पहले इन सब का हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, जो कि हमारा 110 आया। फिर हम क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए जितने नंबर हमको दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हम 10 का डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 11। कैसे आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 11 अपॉन में 1, कितना आ गया? 11। ये औसत के सवाल भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बताया नहीं गया कि औसत हटा है या नहीं हटा है ना। हम बहुत सारे सवाल पिक्टोग्राफ वगैरह कर रहे हैं तो उसमें औसत के सवाल भी आते हैं, तो औसत निकालना तो हमें आना ही चाहिए। तो हम रिस्क क्यों लें? हम रिस्क क्यों लें? हम पढ़ लें उस चीज को अच्छे से, तो हमारा उसमें भला ही होना है। तो औसत निकालने के लिए जितने भी नंबर्स पूछे गए हैं, उस नंबर्स में जो संख्या है ना, जो डिजिट्स के संख्या है, जैसे यहाँ पे कितनी है? 10 है, तो हमको उससे डिवाइड करना है। टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट जो दिए उससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, सवाल सब पूछे गए सवाल है, ये सवाल जितने भी है ये सब पूछे हुए हैं। पूरे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। अगर इसके साथ वो बोलता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो मुझे बताओ जो भी जोड़ निकले उसमें डिवाइड किससे करोगे? 10 से, है ना। जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, आप लोगों को भी आंसर देना है। प्रथम 10 विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या की उल्टी, जिसमें 2 से डिवाइड ना हो। तो कौन कौन सी हो सकती है, बोलो आप? 1। एक बात ध्यान रखना कि 1 विषम संख्या तो होती है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होती है। 1 जो एक है वो विषम संख्या तो होती है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसलिए जब भी बोले कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो उसको 2 से चालू करना, 1 से चालू मत करना। नहीं समझ में आए तो लिख लेना कि 1 विषम संख्या तो होती है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होती। जो चीजें याद करने की है उसको डेली उठो, डेली एक कॉपी में लिखो। जैसे ये वाला है, ये कथन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो 1 क्या होती है? 1 क्या होती है? विषम संख्या। और अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या
2। और जीरो क्या होता है? नहीं, जीरो साम विषम अभाज्य कुछ नहीं होता है। जीरो क्या होता है? एक पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है ना। जीरो को पीछे लगाने से कोई संख्या सम बन जाती है, लेकिन वो पर्टिकुलर सम नहीं होती क्योंकि उसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कौन कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, बोलो और। पक्का? हाँ 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 हाँ। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों प्लस करो फटाक से। प्लस करने के बाद इसका औसत बताओ जल्दी से। योग भी बताना है प्लस इसका औसत भी बताना है। योग भी बताना है और इसका औसत भी बताना है हमें। जल्दी से, जल्दी से करो। कितना आ रहा है? 13, 19। जल्दी से। 19। जल्दी से बताओ। मैं लिख दूंगी तो मेरे टिप्पा मार लोगे। जल्दी करो बेटा, सबको करना है। कितना आ रहा है? जल्दी फास्ट। कितना आ रहा है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 100। इसका औसत कितना आएगा? इसका औसत कितना आएगा? 10 आएगा, है ना, क्योंकि हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आया फाइनल 10। आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। सिंपल क्वेश्चन। जो नंबर आपको दिया हुआ है 18906 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो नंबर आपको पता ही है, ये तो बहुत इजी है। 18906 छोटी से छोटी, तो हम सबसे पहले जीरो लिख देंगे। नहीं लिखेंगे? क्या करेंगे? जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उसमें अगर जीरो दिया है तो जीरो हमको आगे नहीं लगाना है, क्योंकि जीरो अगर आप आगे लगा देंगे तो इसमें कितने अंक के? 5 अंक की, तो 4 अंक की ही रह जाएगी। तो क्या करें मैडम? तो कुछ नहीं करना, जीरो से बड़ी संख्या आपको देखनी है। सेकेंड जो बड़ा नंबर है जीरो से, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे कितना है? 1। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जीरो, उसके बाद 6 8। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, ऑफलाइन वाले बच्चे तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। चलिए, 40 - 8 × 3, इसका आंसर बताओ तो जाने तुमको कि तुम कितने धुरंधर हो। कल भी आपकी इसकी क्लासेस चल रही थी। इसका आंसर बताइए तो हम जाने कितने धुरंधर हो आप लोग। तो हम जाने कितने धुरंधर हो, जल्दी से बताओ। चेक कर लेते हैं अपन। कितना आंसर आया? किस किसका क्या क्या आंसर आया? 16 किस किसका आया? ठीक है, 16 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पर क्या रूल अप्लाई होगा? बोर्ड मास का। बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये 40 है माइनस 24, 8 3 8 24, 24,
40 माइनस 24, 40 माइनस 24 कितना हो रहा है? कितना बच रहा है? 61। आंसर इज 16। बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना। उसके बावजूद भी हम गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? पहले बच्चे इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और फिर सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। बोर्ड पास का नियम बोलता है पहले मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई बोलता है ना, मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करना है, गुणा करना है, ठीक है, बोर्ड मास, है ना। और सब्सट्रैक्ट करने से पहले आपको एडिशन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। सभी को बताना है, ऑनलाइन वालों को भी करना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, तुरंत तुरंत आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना है। कितना आएगा? तुरंत, क्विक, फास्ट। शाबाश, ऑफलाइन में आंसर आ चुका है। सबसे पहले वही मल्टीप्लाई करना है आपको, 30 माइनस 10, बोर्ड पास। पहले एडिशन होगा तो कितना हो जाएगा? ये 48 माइनस 10 और ये हो जाएगा 38। उल्टा पुल्टा करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे उल्टा पुल्टा से मतलब पहले ऐड कर रहे हो, इधर माइनस कर रहे हो, तो फिर नहीं होगा। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? फास्ट, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 50 माइनस 12 प्लस 8 इंटू 2, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए, बिल्कुल उंगली पे कर देना चाहिए आप लोग को। तो जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ कितना होगा? गलत, आ गलत, थोड़ा सा गलत। ये गया, प्लस है माइनस है, कितना बचेगा? प्लस का साइन आएगा, यहाँ कितना बचेगा? देखो ये संख्या थी, आप लोग भी देखना ऑनलाइन वाले। 8 में 2 का इंटू करा, 16 आया, 16 हुआ। एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, क्या होगी? घटेगी, माइनस होगी। चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या के आगे, तो हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ कितना बचा? 4। आंसर कितना आया? 54। अब इसमें क्या समझाने जैसी बात थी? सड़ी सड़ी चीजें आप लोगों को दिक्कत दे रही है। चलिए ये सवाल करके बताइए। 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 प्लस 20 माइनस 8 कितना आया? 45 प्लस 20 माइनस में 8, 45 में 20 को प्लस किया, कितना आया? 65 माइनस 8, कितना आंसर आएगा? 65 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 57। 57 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। यहाँ पर इंटू तो करने से तुम लोग कैसे इंटू करोगे? तो पहले क्या करो, 25 प्लस 15 इंटू 2, इनको जोड़ दो, 40 हो गया। 40 इंटू 2, आंसर आया 80, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना, ठीक है। चलिए इसको करके बताइए जल्दी से। 60 माइनस 12 प्लस 8 इंटू 2, है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम? 60 माइनस कितना आएगा यहाँ पे? इंटू 2, तो 20 में 2 का इंटू किया, कितना आया? 40, 60 में से 40 गया 20। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना, बोर्ड मास ध्यान में रखना है आपको। बोर्ड मास अगर ध्यान में रखोगे तो सवाल आपसे बन जाएंगे, नहीं तो पहले इंटू करोगे, पहले माइनस करोगे, सड़े से सड़े सवाल भी आप लोगों से नहीं हो पाएंगे, जो कि दुख का कारण बनेंगे। सिलेक्शन से अगर ये सवाल नहीं कर पा रहे हो ना,
वो सिलेक्शन भूल जाओ। सबसे इजी पैटर्न मैंने आज आप लोगों को बताया। आशा करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। मैराथन क्लास भी आज आपकी अपलोड हो जाएगी ईवीएस की, तो आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। जिस भी बच्चों को इस चीज की नीड है, ये लिंक आप उन तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।